हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं, आज हम ये जानने वाले हैं कि केवाईपी का एग्ज़ाम के लिए तैयारी कैसे करना है। तो आप सभी जानते होंगे जो केवाईपी कोर्स कर रहे होंगे या फिर केवाईपी कोर्स उनका कंप्लीट हो गया होगा, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया होगा, तो कैसे जो है आपको एग्ज़ाम का तैयारी करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना है। क्योंकि नहीं समझेंगे तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे और आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो है आपको सपोर्ट न मिले, आपको खुद से एग्ज़ाम देना पड़े। पूरे एग्ज़ाम जो है तो देखिए, पहले कोई टाइम टेबल नहीं था, आप किसी भी टाइम पर आते थे एग्ज़ाम देते थे। पहले ऐसा था, अभी क्या हो गया कि एकदम कंपटीशन के एग्ज़ाम की तरह जो है इसका एग्ज़ाम होने लगा है। और जैसे आपको टाइम जब शुरू हुआ, जैसे 9 से 11 हुआ, 12 से 2 हुआ, तो उसी टाइम पर आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। जैसे 9 बजे 9 से 11 है तो 9 बजे शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो है 11 बजे कंप्लीट हो जाएगा। अगर 9 बजे आप नहीं आते हैं, 9:30 में आते हैं, तो आपका आधा घंटा जो है टाइम चला जाएगा। अगर इसमें होगा क्या कि आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। और अगर लेट आते हैं, आप मान लीजिए आपके पास आधा घंटा बचा हो, आप 10:30 बजे आएँ, तो जैसे ही 12 बजेगा, तो 12 बजे जैसे ही बजेगा तो आपका जो है टाइम अप हो जाएगा, मतलब टाइम खत्म हो जाएगा, आपका क्लोज हो जाएगा एग्ज़ाम। आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे और आपके नंबर कमा सकते हैं और यहाँ तक कि फेल भी हो सकते हैं। तो इसलिए अभी थोड़ा सीरियस लेना है केवाईपी के एग्ज़ाम्स को, ताकि जो है अपने बल पे, अपने दम पे जो है एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकें। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है जो कि आपके माइंड में रखना है। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे तैयारी करना है। और इसके बाद जो है उस हिसाब से तैयारी करेंगे तो आपका एग्ज़ाम आप खुद जो है दे सकते हैं बढ़िया से और एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। और इससे आपको बहुत ही सीखने को मिलेगा और आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा कि नहीं, मैंने एग्ज़ाम अपने बल पे पास किया है। तो इसको हम समझेंगे कैसे। देखिए, इसमें 3 कोर्सेज होते हैं, जो कि पहला है BSc IT कंप्यूटर वाला, CLS जो कि है लैंग्वेज स्किल इंग्लिश का, और तीसरा है CSS सॉफ्ट स्किल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे CIT के बारे में, जिसको हम CIT के नाम से जानते हैं, CLS के नाम से और CSS के नाम से। BS मतलब होता है बिहार स्टेट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है और ये पूछे तो आपको पूरा बताना है, ठीक है। इसका मतलब बिहार स्टेट। और ये हो गया सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल, सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल, सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये हो गया कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। अब हमको यही सीखना है, यही समझना है कि कंप्यूटर वाला जो CIT कोर्स है उसका एग्जाम हम कैसे दें। देखिए, उसमें आप प्रैक्टिस टेस्ट आता है, और प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे होंगे, तो दिए होंगे, चाहे दे रहे होंगे या फिर देने वाले होंगे, वो 10-15 दिन पहले से शुरू होता है, एग्जाम के 10-15 दिन पहले से। तो वो आप वो जानते हैं उनके बारे में। तो उसका फॉर्मेट होता है, उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं और एकदम सेम टू सेम फॉर्मेट में एग्जाम भी आता है। जैसे वो प्रैक्टिस टेस्ट होता है वैसे ही एग्जाम भी होता है, लेकिन वो फॉर्मेट में आपका जो कोर्स में जो भी क्वेश्चन आते हैं, जब आप क्लास करते हैं, तो वो फॉर्मेट में क्वेश्चन नहीं आता है। तो इससे होता क्या है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट नहीं करेंगे, तो आपको आइडिया नहीं मिलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से लिखा रहेगा, किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस टेस्ट जरूर करें। उसमें 10-10 क्वेश्चन करके आएगा, कई बार भी एग्जाम दे सकते हैं। क्वेश्चन अलग अलग आएगा, बार बार रिपीट नहीं होगा सेम 10 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे। इससे आपका रिवीजन बढ़ेगा और क्वेश्चन सोल्व करने के आइडिया मिल जाएंगे। तो उसमें मालूम चलेगा कितना आप कर पा रहे हैं, 10 क्वेश्चन में कितना बना पा रहे हैं, 2 बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं, कि 8, 9, 10 बना पा रहे हैं। तो इससे भी आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप होगा। तो इसमें अब इसके बाद क्या करना है, ये तो हो गया प्रैक्टिस टेस्ट की बात। और जब ये तो शुरू होता है एग्जाम के 10-15 दिन पहले, लेकिन उसके पहले से एग्जाम का तैयारी हम कैसे रखें, ठीक है। जैसे ही आप केवाईपी शुरू करते हैं तो आपको 5 दिन में 10 दिन 15 दिन बाद आपको जो है वर्ड चालू होता है। तो आपको यही तीनों में से क्वेश्चन आते हैं, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, यही तीनों में से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा बाहर से क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बस इसी के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने होते हैं। तो आपको वर्ड और पावर पॉइंट एक्सेल में होता क्या है ये समझना है। तो इसमें सबसे कॉमन चीज़ ये होता है कि तीनों में जो है ऑप्शंस दिए होते हैं और उसी ऑप्शंस का उपयोग करके जो है आपको एक्टिविटीज़ करने होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप वर्ड में जाएंगे, तो मान लीजिए एक पिक्चर पेज पर इंसर्ट करना होगा, पेज पर जो वर्ड का पेज है उस पर पिक्चर लगाना होगा। तो आपको क्या करना है, तो आप इंसर्ट पे जाते हैं, इंसर्ट पे जाने के बाद पिक्चर को क्लिक करते हैं, पिक्चर वाला जो ऑप्शन होता है, पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो आपको फाइल खुल जाएगा। फाइल में से जो फोटो लेना है, फोटो को सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करेंगे, तो आपका पिक्चर जो है इंसर्ट हो जाता है। तो ये आपको जो स्टेप है बिल्कुल कंफर्म याद होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन पढ़े और फटाक से बना दें। तो ऐसे ही आप इतना अभ्यास आपका जो है होना चाहिए। ऐसे ही मान लीजिए कि आपको पावर पॉइंट का है, पावर पॉइंट में स्लाइड होता है, स्लाइड्स होते हैं बहुत सारे, और स्लाइड्स में आपको जो है वर्क एक्टिविटी करने होते हैं। तो आपको कहा देगा कि आप एक स्लाइड को इंसर्ट करें, तो वहाँ पर आपको जो है स्लाइड का ऑप्शन होता है, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से स्लाइड चुन लेंगे जो भी स्लाइड कहेगा। तो वैसे ही आप एक्सेल में जाएंगे,
तो एक्सेल में भी ऊपर में जो है ऑप्शंस होते हैं, सबसे ऊपर में टैब होते हैं, फाइल टैब, उसके बाद होम टैब, इंसर्ट, डिजाइन, बहुत सारे टैब हैं। और टैब के अंदर में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, एक एक टैब में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और उसी ऑप्शन का आपको प्रैक्टिस करना है। जितना बढ़िया ऑप्शन का प्रैक्टिस रहेगा उतना ही जो है आपका एग्जाम जो है बढ़िया से हो पाएगा। क्योंकि आपको कंफर्म हो गया कि वर्ड में पिक्चर को इंसर्ट कैसे करते हैं, माइंड में सेट है, तो आप फटाफट क्लिक करके पिक्चर इंसर्ट करके और उस क्वेश्चन को सेव कर सकते हैं, मतलब उस क्वेश्चन को बना सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। अगर वही याद नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, आप सोचेंगे, सोचने में आपका टाइम जाएगा, फिर आप कहीं कहीं क्लिक करेंगे तो इससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, तो आपका मार्किंग कट जाएगा। एक बार में ही आपको सही बनाना होता है। अगर गलत बनाया, बन गया, गलत हो गया तो आपको कैंसिल करके फिर से उसको बनाइए, सही बनाइए, मतलब एक ही बार में आपको सही बनाना है। जैसे मान लीजिए कि आप पिक्चर इंसर्ट से होता है, अब आप क्लिक कर दिए डिजाइन टैब पे, चाहे पेज लेआउट पे, तो फिर जो है आपका वो गलत हो गया। तो आपको करना क्या है, कैंसिल करके जो है आपको फिर से क्वेश्चन को ओपन करना है और फिर डायरेक्ट जो है आपको इंसर्ट पे जाकर पिक्चर को क्लिक करके और पिक्चर सेलेक्ट करके, फैक्ट लेगा तो पिक्चर सेलेक्ट करके और इंसर्ट कर देना है। तो ये आपको स्टेप्स लिख लेना है, सारे स्टेप्स को लिख लेना है और दिमाग में सेट कर लेना है, चाहे जैसे भी सेट करें। तो उसको जितना अभ्यास करेंगे, जितना क्वेश्चन को ज़्यादा बार बनाएंगे, उतना ही आपके माइंड में वो सेट होगा। तो ये जो है ये आपका 80 नंबर का होता है, ये आपको जो है 20 नंबर का होता है। जो एग्जाम होते हैं 20 नंबर के होते हैं। इसके अब देखिए एग्जाम का मतलब 100 नंबर का तीनों होता है, 100 का। मान लीजिए कि हम एक CSS के पेपर में ये भी 100 का होता है, ये भी 100 का, ये भी 100 का। और 100 में क्या होता है कि 100 में जो है आपको देखिए 60 नंबर जो है आपको लैब से आता है। जो भी आप लैब में प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन को, इन टेस्ट बनाते हैं, यूनिवर्सल बनाते हैं, जो भी क्वेश्चन बनाते हैं वो 60 नंबर का हो गया। 20 नंबर का जो है आपको जो क्लासरूम में मोबाइल से क्वेश्चन बनाते हैं वो 20 नंबर का होता है और 20 नंबर का फाइनल एग्जाम होता है। यही जो है 20 नंबर में आपको 8 नंबर लाना होता है, 8 मार्क्स। अगर 8 नंबर से एक पॉइंट भी कम रहेगा, 7.9 भी रहेगा, तो उसमें आपका क्रॉस लग जाएगा और आपका पहला अटेम्प्ट में फेल हो जाएगा। इसके लिए आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। अगर आप दूसरा अटेम्प्ट में गए वो भी फेल हो गए और तीसरा अटेम्प्ट हो गया उसमें फेल हो गए, तो पहला कि आपका सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो दूसरा कि आपका सिक्योरिटी मनी अगर नहीं आएगा वापस, और तीसरा की हो सकता है कि आपका दोबारा एडमिशन नहीं हो, क्योंकि आप कोर्स में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो आपका दोबारा एडमिशन भी नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये जो है आप समझ चुके हैं कि आपको 8 मार्क्स से ऊपर लाना है 20 में। तो इसके लिए जो है आपको सारे CIT के जो क्वेश्चन हैं, CIT में वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल के पूरी तरह से रट जाना है, याद कर लेना है, लिख करके कि कौन से स्टेप से क्या होता है। रट लेंगे, एकदम प्रैक्टिस कर लेंगे, 10 बार 20 बार 50 बार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद हो जाएगा। आप लैब में बैठ के एक्स्ट्रा टाइम में उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद जो है बात करते हैं CLS का। CLS में आपको ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपको जो है ग्रामर का टेंस आना चाहिए, टेंस और सिंगुलर प्लूरल। तो ग्रामर के कुछ आपको पार्ट्स जो भी उसमें होते हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे से होते हैं, बहुत सारा नॉर्मल से सेंटेंस होते हैं। आपको जो भी पढ़ाई के दौरान लैब में जब आप CLS करते हैं तो उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आते हैं। उसी क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में आते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिस के दौरान लैब में, CLS में, उसको आपको जो है बढ़िया से नोट करके आपको प्रैक्टिस कर लेना है, समझ लेना है। बस उतना ही कर लेंगे तो आपका एग्जाम बढ़िया से सफल हो जाएगा। इसके बाद है CSS, ये तीसरा। CSS में क्या है कि आपको कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कि मान लीजिए कि आप कहीं काम कर रहे हो, वहाँ आप किसी से लड़ने झगड़ने लगे, तो वो उस तरह का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, जैसे मान लीजिए कि मीटिंग हो रहा है तो मीटिंग आप लेट है, तो वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कोई मान लीजिए आपके काम कर रहे हैं, बगल में आपके क्लाइंट है, जो भी मतलब ये स्टाफ है, दोस्त है काम करने वाला, वो कहीं चला गया हो और कोई भी आया पूछा कि वो कहाँ है, वो नहीं है, तो आप उनके कंप्यूटर से छेड़छाड़ करके निकाल करके उनको इन्फॉर्मेशन दे दे, ऐसा भी नहीं करना। तो कुछ कॉमन सेंस वाले जो क्वेश्चन है उसमें होते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये इंग्लिश में होते हैं। ये इंग्लिश में बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं जो कि बहुत सारे हमारे जो बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के स्टूडेंट हैं वो पढ़ नहीं पाते। तो पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, मतलब समझ नहीं पाते हैं, और समझेंगे नहीं तो क्वेश्चन समझते हुए भी नहीं बन पाएगा। मतलब समझ में आने वाला क्वेश्चन भी स्टूडेंट नहीं बना पाता है, बस इंग्लिश लैंग्वेज के कारण। तो इंग्लिश अपना सही कैसे करना है,
आपको जो है बस इंग्लिश सही करने के लिए कुछ उपाय करने हैं। जैसे आपको वर्ड्स मीनिंग बहुत सारे याद करने हैं, 1000, 2000, 4000 वर्ड्स मीनिंग याद करने हैं। उसमें मीनिंग्स भी क्वालिटी में मिल जाएंगे, बहुत सारे जो आते रहते हैं सेंटेंसेस, उससे मीनिंग आप लिख सकते हैं। तो बहुत सारे मीनिंग, आपके मीनिंग स्टॉक होना चाहिए। फिर आपको डिओलिंगो ऐप है, वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपका जो है इंग्लिश बढ़िया होगा। और इंग्लिश बढ़िया होगा मतलब इतना इंग्लिश आपको आना ही चाहिए कि कहीं कुछ लिखा हुआ है तो वो समझ जाए। अगर इतना आपको आता है तो आप CSS एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला कंप्यूटर में ये हो गया 3, और CLS में हो गया ग्रामेटिकल चीज़ें, और जो आपको लैब में चलता है एक्टिविटीज, क्वेश्चंस आते हैं, उसको नोट डाउन करके प्रैक्टिस करना है। और तीसरा हो गया CSS में जो है आपका इंग्लिश बढ़िया होना चाहिए कि आप उसमें जो लिखा हुआ है समझ सकें। जैसे क्वेश्चंस आते हैं कि आप बस में जा रहे हैं तो उसमें लेडीज बैठी हुई है, तो लेडीज मतलब खड़ी है, आप बैठे हुए हैं, तो क्या करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन एकदम यही होगा कि उठ जाना चाहिए और उनको बैठने देना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडी हो चाहे कोई भी। तो ये एटिकेट्स हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है उसमें आते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन का उदाहरण लीजिए कि आपके दोस्त जो है नहाने के लिए गहरे पानी में कूद रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, तब बोलेंगे रोकना चाहिए। तो ऐसे ऐसे सवाल होते हैं, आप आसानी से दे सकते हैं, बस आपको इंग्लिश लिखा हुआ समझ में आना चाहिए, तभी उसका एग्जाम आप पास कर सकते हैं। उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 80 होते हैं, इसमें 67 होते हैं, और इसमें 33। तो ये क्वेश्चंस जो है आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। अगर आप बढ़िया से तैयारी करते हैं तो आप 2 घंटे का एग्जाम 1 घंटे में दे सकते हैं, क्योंकि बस करते जाना है, बस होते जाएगा। ज़्यादा उसमें टाइम टेकिंग नहीं होता है, बहुत ईजी होता है। लेकिन वो कब होगा, जब आप बढ़िया से तैयारी करेंगे। और तैयारी कैसे करना है मैंने आज वही डिटेल दिया है, और आप अप्लाई करके देखिए, आपको इससे बहुत फायदा होगा। आप अगर विचार कीजिए जो मैंने बताया तो वो कितना सही है, आप इसके बारे में पता भी करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। आप यूट्यूब पर जाएंगे, आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर ने क्या बताए हैं, कैसे, क्या वो सही बताए हैं या फिर नहीं। तो इसका भी आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको लगा कि नहीं सही डिसीजन से ये है जैसे मैंने बताया है वैसे अप्लीमेंट करना है, तो आप जरूर एग्जाम को बढ़िया से क्वालिफाई करेंगे। तो चलिए, ये वीडियो का बनाने का मतलब यही था कि आप KYP के एग्जाम को कैसे आसानी से जो है आप क्लियर कर पाएँ। तो अगले वीडियो को, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बेल आइकन को दबाइए ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।